और यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, उससे पहले मीडिया से रूबरू हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विधायिका की भूमिका किस रूप में आगे बढ़ती है, इन सब पर बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे के साथ हम लोग इस सत्र में, यहां पर मानसून सत्र में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज से सत्र प्रारंभ होगा, तो सत्र प्रारंभ होने के साथ ही क्वेश्चन आवर, जिसमें माननीय सदस्यों के द्वारा जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रश्न पूछे जाएंगे। 0 आवर में अपनी बातों को रखा जाएगा और सरकार की तरफ से उन सब का एक सार्थक जवाब भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मानसून सत्र है, तो स्वाभाविक रूप से बाढ़ से वे मुद्दे भी उठ सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक बारिश के कारण जल जमाव से जुड़े हुए मुद्दे भी उठेंगे। सरकार के स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, स्वास्थ्य से, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार ने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी किया है, इन सब मुद्दों पर भी परिचर्चा होगी। यह सत्र इस बार का इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश की स्वाधीनता दिवस का अमृत काल का यह 3रा वर्ष है और इस 3रे वर्ष में यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को विकसित भारत के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए सरकार का और उत्तर प्रदेश वासियों का विजन क्या है, पहली बार देश के किसी सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और इसके लिए भी मैं सभी सम्मानित सदस्यों से, कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस पे चर्चा हुई थी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस पर बहुत सारे मुद्दों को आगे बढ़ाने के बारे में एक सहमति बनी थी। 13 और 14 अगस्त को लगातार 24 घंटे तक उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पे चर्चा होनी है और चर्चा के बाद सरकार के द्वारा कैसे इस विजन डॉक्यूमेंट को नीति आयोग के मार्गदर्शन में, विशेषज्ञों के सहयोग के साथ, आम जनता के साथ साथ हर तबके के नागरिकों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित हो, इसको लेकर के विस्तृत कार्य योजना की घोषणा भी हम लोग सदन में करेंगे और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को लेकर के सरकार अपने विजन को सदन के पटल पर रखेगी और उस कार्यक्रम को एक समय सीमा के अंदर तैयार करते हुए विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के इस संकल्प को आगे बढ़ाने की चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा सदन बनेगा। मेरी अपील होगी कि सरकार ने पिछले 8 वर्ष के अंदर प्रदेश के विकास को लेकर के, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, प्रदेश में गरीब कल्याण को लेकर के, समाज के हर एक तबके को लेकर के, क्या गांव है, क्या गरीब है, क्या किसान है, क्या श्रमिक है, क्या युवा है, क्या महिलाएं हैं, क्या व्यापारी हैं, इन सब के उत्थान के लिए
बेहतरीन प्रयास किए हैं और उसकी चर्चा देश के अंदर भी होती है, देश उसको सराहता है। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में जमीन आसमान का अंतर आया है, लेकिन उस सब के बावजूद हम स्वागत करेंगे उन सभी प्रस्तावों का जो सदन में चर्चा के लिए आएंगे, जनता से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं से जुड़े होंगे। उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने अपने कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है कि इन सब पर जवाब सभी विभाग उसका उपलब्ध कराने के लिए तैयार होंगे, लेकिन एक सार्थक चर्चा हो, नकारात्मकता न आए, न्यूसेंस क्रिएट करके हम लोग जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर समय को जाया न करने दें। ये मेरी अपील सभी अपने प्रतिपक्षियों से, प्रतिपक्षी दलों से भी होगी कि वे इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर सदन में इन मुद्दों पे चर्चा कराएंगे तो एक सार्थक चर्चा भी हो पाएगी, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर वह अनावश्यक व्यवधान पैदा करके न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो जनता की अदालत में स्वयं ही प्रदेश की जनता जनार्दन उन्हें कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेगी और सदन में इन मुद्दों पे चर्चा हो, वे चर्चा भी करें, अपने प्रश्न भी पूछें। मुद्दों पर आधारित किसी भी चर्चा का जवाब देने के लिए और उस बहस को सार्थक स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सरकार इसमें पूरी तरह तैयार है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदन की कार्रवाई को प्रारंभ होने के अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि स्वाधीनता दिवस के पूर्व हम लोग उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को प्रदेश के अंदर चर्चा का केंद्र बना करके आम जनमानस को पहली चर्चा का केंद्र विधान भवन, हमारी विधानसभा, विधान परिषद में इस पर हो और उसके उपरांत आम जनमानस के भी हम इस मामले में सुझाव लेंगे, अलग अलग तबके के सुझाव लेंगे। फिर इसको लेकर के हम लोग उन सुझावों को कलेक्ट करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को एक व्यापक कार्य योजना देने में सफल होंगे। वो विजन डॉक्यूमेंट के रूप में विशेषज्ञों के साथ मिलकर के आगे बढ़ेगा और जब भारत 2047 में विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश भी विकसित भारत की यात्रा में विकसित उत्तर प्रदेश बनकर के तैयार हो। इस विश्वास के साथ यह चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा सदन बन सके। सभी सम्मानित सदस्यों से मेरी अपील